बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके हाज़िर हूँ। ये डोनट की रेसिपी है। इसके लिए मैंने एक अंडा ले लिया और इस कप के साथ 2 कप मैदे के लिए हैं मैंने, 2 चम्मच मैंने ऑयल के लिए हैं। तो ये देख रहे हैं, ये 1 कप चीनी का लिया है, इसलिए 1 चम्मच और थोड़ा सा नमक लिया है। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लूँगी। पहले अंडा और तेल और मैदे को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर ये जो चीज़ें हैं इनको मैं गर्म पानी में डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी। फिर आटे में डालूँगी। तो मैं अभी आपको साथ साथ दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने अंडा और ऑयल और मैदा जो था अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इन तमाम चीज़ों को मैंने नीम गर्म पानी में डाल के उनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें मैंने वनीला एसेंस की 4 से 5 ड्रॉप्स डाले हैं। तो अभी इनको मैं अच्छे से गूँध के आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने गूँध के अच्छे से इसको तैयार कर लिया था। पानी हमारे पास जो था वो ज़्यादा था, तो इसलिए मैंने इसमें आधा कप मैदे का और शामिल किया है। तो अभी मैं इसको छोड़ दूँगी जब तक ये डबल नहीं हो जाता। तो जैसे ही ये डबल होएगा तो फिर हम आगे जो प्रोसेस है इसका स्टार्ट करेंगे, तब तक हम इसे छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं, हमारी जो डो है अच्छे से राइस हो गई है। तो इसे तकरीबन 3 घंटे मैंने छोड़ दिया था। तो अभी मैं इसको बेल के तो आपको जो डोनट की शेप है वो बना के दिखाती हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने इनको बेल के अच्छे से काट लिए है। मैंने इसको, ये देख सकते हैं, ये ढक्कन और ये गिलास इसके साथ मैंने इनको ये शेप दी है। तो अभी मैं इसको मज़ीद आधे घंटे के लिए कवर करके रख दूँगी। मैं भी आपको दिखाती हूँ, इसको कवर करती हूँ। ये देख सकते हैं, मैंने इसे कवर कर लिया अच्छे से। अब आधे घंटे के लिए मैं इसको छोड़ दूँगी। तो बाकी की चीज़ें जो मैंने तैयार करनी है अब वो करेंगे हम। तो जी आप देख सकते हैं, डोनट की डेकोरेशन के लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, पिस्ता बादाम लिए, चॉकलेट लिए, तो कोकोमन ली है, साथ में मैंने वाइट तिल लिए हैं, कोको पाउडर लिया है मैंने, कोकोनट पाउडर, तो चीनी ली है, मैं उसका थोड़ा सा शुगर सिरप बना लूँगी और स्प्रिंकल लिए हैं। तो इन सारी चीज़ों से मैं अब जो डोनट बनाऊँगी उनको डेकोरेट करूँगी और साथ साथ मैं आपको दिखाऊँगी। तो सबसे पहले मैं शुगर सिरप तैयार कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं, हमारा शुगर सिरप जो है वो बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको उतारने लगी हूँ। ये देख सकते हैं, हमारा सिरप बन के तैयार हो चुका है। तो मैंने इनको अलग अलग बाउल में थोड़ा थोड़ा डाल के फिर एक में पिस्ता और एक में बादाम शामिल कर लिया इसमें। तो अभी थोड़ी देर तक इसको मैं ठंडा होने देती हूँ। फिर उसके बाद अब बाकी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। देख सकते हैं ये आप लोग, ये हमारे जो डोनट है ये फूल चुके हैं। तो ऑयल मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। तो अब एक एक करके मैं इनको ऑयल में डालूँगी और फ्राई कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने डाल दिए हैं। अभी इनको मैं हल्का हल्का फ्राई कर लूँगी। इनको दरमियानी आंच पे हम पकाएंगे, तेज़ नहीं करेंगे, और तेज़ करेंगे तो ये जल जाएंगे और अंदर से कच्चे ही रहेंगे। ये देख सकते हैं, एक साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड से कर लेंगे इनको, फिर निकाल लेते हैं। ये देख सकते हैं, मैंने फ्राई करके निकाल दिए हैं। जो बाकी रहते थे वो भी निकाल दिए। इस तरह मैं बाकी सारे करके निकाल दूँगी फ्राई करके, फिर एंड में आपको दिखाती हूँ। ये देख सकते हो, तो हमारे सारे डोनट बन के तैयार हो चुके हैं। आंच आप लोग देख लें, शुरू में जब मैंने तेल गरम किया था तो थोड़ी तेज़ थी, लेकिन जब तेल गरम हो गया था तो मैंने इतनी आंच में सारे फ्राई कर लिए थे, क्योंकि ये जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अगर आंच ज़्यादा होगी तो ये जल जाएंगे। ये देख सकते हैं, माशाल्लाह से हमारे डोनट बन के तैयार हो चुके हैं। अभी मैं इनको 20 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ठंडा होने के लिए। तो बाकी जो इनके ऊपर चीज़ें हम लगाएंगे, जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर उसके बाद इनके ऊपर लगाएंगे। अभी इनको हम 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। तो जी हमारे जो डोनट हैं ये ठंडे हो गए हैं। सबसे पहले मैं उन पर शुगर सिरप लगा के तो इनको डेकोरेट कर लूँगी, जिनमें मैंने पिस्ता और बादाम मिक्स करके मैंने रखे हुए हैं। अभी मैं इनको लगा के आपको दिखाती हूँ। हाँ तो जी ये देख सकते हैं आप, हमारे मज़ेदार से डोनट बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से ये बहुत टेस्टी और मज़ेदार बने हैं। मैंने टेस्ट किए हैं इनको, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए हैं जी। आप लोग देख सकते हैं इनकी जो फाइनल लुक है। चले जी, दुआ में याद रखें, दुआ सबके लिए कर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया करें। अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो शेयर भी कर दिया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।